हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। कल आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी कि जो 8वां वेतन आयोग है, ठीक है, उसको लागू करने के लिए कल जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी साहब, उन्होंने बोल दिया कि जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू होगा। मतलब जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 2026 से 27, वहाँ से आपका जो 8वां वेतन आयोग है वो स्टार्ट हो जाएगा। उससे केंद्रीय कर्मचारियों को क्या क्या फायदा मिलेगा, कितनी सैलरी बढ़ सकती है, इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें करेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो सैलरी है वो कितनी बढ़ सकती है, कांस्टेबल की कितनी बढ़ सकती है, हेड कांस्टेबल की कितनी बढ़ सकती है, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर है उसकी सैलरी है वो कितनी बढ़ सकती है। इस वीडियो के अंदर उसी का जिक्र करेंगे। एक मैं चार्ट है वो भी लेके आया हूँ, उसके अंदर भी जिक्र करेंगे कि जो आपका बेसिक पे है वो कितना तक जा सकता है। एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक के ऊपर 17 और 18 तारीख को, 17 और 18 जनवरी को ऑफर चला हुआ है 747 रुपये में। पास प्रो मैक्स, इसमें मैक्स और ऐड हो जाता है। मैक्स में क्या आपको एक तो समाधान एआई के द्वारा जो भी आपके डाउट हैं, जो आप टीचर से पूछते हो या गूगल पे सर्च करते हो, वो आप वहीं पर एक लिंक के माध्यम से आप सर्च कर सकते हो उस क्वेश्चन को, और उसका सॉल्यूशन विद इन सेकेंड उसका सॉल्यूशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जो पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी आपको इसी ऐप के थ्रू मिल जाएंगे, हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे NARWAL, ठीक है, तो आपको अलग से 12% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और 47 रुपये में आपको पूरे साल का टेक्स्ट बुक के ऊपर जो पास प्रो मैक्स है वो आपको मिल जाएगा। उसमें आपके डाउट्स भी, पीडीएफ भी, ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ आपका कवर हो जाता है 747 रुपये में, ठीक। अब बात करते हैं जो कल हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी साहब ने बताया था कि 8वां वेतन आयोग है वो 2026 से लागू होगा। तो उससे 1 करोड़ 20 लाख के तकरीबन सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। उनको क्या फायदा मिलेगा, क्या उनकी सैलरी है वो 186% तक बढ़ सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो कि 186% तक आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो सकती है। पर अभी जो कमेटी है वो बनेगी और वो डिस्कस करके इन चीज़ों को फाइनलाइज करेंगी कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बढ़ानी है। मतलब डीए है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, या जो हमारा बेसिक पे है उसके अंदर एक होता है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब जो भी हमारी बेसिक पे होती है उसके ऊपर आप कितनी जो हमारी बेसिक पे है वो बढ़ा रहे हो, ठीक है, कितने गुना बढ़ा रहे हो। लास्ट टाइम जब 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो उस टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी के अंदर जबरदस्त उछाल है वो देखने को मिला था। एक होता है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, वो तकरीबन 2.86, ठीक है, टाइम्स है वो बढ़ गया था बेसिक पे का। मतलब बेसिक पे है वो 2.86 टाइम बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो अभी भी यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े जो ज्ञाता हैं इन चीजों के, ठीक है, वो उनका अनुमान यही है कि तकरीबन 2.9 के करीब जो आपकी बेसिक पे है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि सरकारी नौकरियों में अब जो क्रेज है, कंपटीशन है, वो जबरदस्त देखने को मिलेगा। आपके पास सुनहरा अवसर है 2025 का, जल्दी से सरकारी नौकरी ले जाओ, ठीक है। और आपकी जो सैलरी है, इवन कांस्टेबल की बात कर रहा हूं कि 70,000 के आसपास, 80,000 रुपए के आसपास आपको जो सरकारी जो इवन कांस्टेबल है उनकी सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। ग्रुप डी की बेसिक पे है वो 36,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी, मिल सकती है, ठीक है। तो आपके पास जो ये टाइम है ये बिल्कुल ही बेहतरीन मौका है, बेहतरीन आपके पास समय है। इस समय को मत जाने दो, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो 7वें वेतन आयोग के अंदर आप पूछ भी सकते हो जो आपके, ठीक है, आसपास रहने वाले आपकी फैमिली मेंबर्स के, तो उस टाइम सैलरी के अंदर कितना उछाल आया था, ठीक है। और अब 2026 के अंदर ये 8वां वेतन आयोग है 1947 से 2026 तक, ठीक है, ये 8वीं बार लागू होगा। मतलब आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन डबल होने की उम्मीद है। जो फिलहाल जिनकी सैलरी 50,000 के आसपास है तो उनकी सैलरी 90,000, 85,000 तो
ठीक है, होनी तय है लगभग। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो कर्मचारी हैं उनके पास पैसा आए ज्यादा से ज्यादा, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा, ठीक है, सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर या मार्केट के अंदर खर्च करे, जिसकी वजह से जो जीडीपी है वो बढ़े, जो डिमांड है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जिसकी वजह से जीडीपी भी बढ़ जाए। मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाना चाहता हूं कि जो बेसिक पे है वो पे लेवल के हिसाब से कितनी कितनी बढ़ सकती है, वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रोजेक्टेड 8th सीपीसी पे फॉर लेवल 1 to 5 फिटमेंट फैक्टर, जिसके अंदर 2.28 दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो अब की बार इससे ज़्यादा होने की संभावना है। तो इसमें जो पे लेवल है वो दिखा रखा कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से। जो कांस्टेबल का पे लेवल होता है वो होता 3, हेड कांस्टेबल का जो पे लेवल होता है वो होता 4, और एएसआई का होता 5, और सब इंस्पेक्टर का होता पे लेवल 6। तो अभी उसी हिसाब से जो बेसिक पे होती है वो डिटरमाइन होती है। जैसे पे लेवल 3 के अंदर कांस्टेबल जो भर्ती होता है उसकी जो बेसिक पे होती है वो होती है 21,700। तो अगर 8वां वेतन आयोग इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लागू होता है तो 49,500 रुपये उसकी बेसिक पे है वो हो जाएगी। अभी जो फिलहाल हमारी बेसिक पे है वो 23,800, क्योंकि 3 इंक्रीमेंट है वो लग चुके हैं, तो हमारी बेसिक पे है वो 54,300 रुपये होने की पूरी संभावना है। इसके बाद जो डीए है वो 53%, एचआरए वगैरह वो चलता आपकी सीटी टू सीटी वेरी करता है। तो तकरीबन जो दिल्ली के आसपास है या जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके अंदर 27% के आसपास क्या है आपका एचआरए, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो अलग से, राशन मनी है वो अलग से ऐड ऑन हो जाता है। तो इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो और भी आपको देखने को मिलेंगे कि कितना जो कमीशन है वो एचआरए बढ़ाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो बढ़ाती है, और जो बाकी भत्ते हैं वो क्या क्या इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं। तो आपकी जो बेसिक पे है वो तकरीबन आपको डबल देखने को मिलेगी, और जितने भी आपके अलाउंसेज होते हैं वो हमेशा बेसिक पे पर ही लागू होते हैं। तो बेसिक पे अगर आपकी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये चार्ट किसी ने बना रखा है, मैं इसको बिल्कुल ही ऑथेंटिक नहीं मान के चल रहा कि ऐसा ही होने वाला है। एक एक्सपेक्टेड है चार्ट ये कि इस हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है इस चार्ट के हिसाब से, ठीक है। ये चार्ट के अंदर अलग अलग आपकी बेसिक पे है वो दे रखी है ग्रेड पे के हिसाब से। 2000 ग्रेड पे होता है आपका कांस्टेबल का, 2400 ग्रेड पे होता है आपका हेड कांस्टेबल का, 2800 एएसआई का, ठीक है। इस हिसाब से आपका 3200 होता है आपका सब इंस्पेक्टर का। तो उस हिसाब से ग्रेड पे के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी है वो काउंट होती है। तो तकरीबन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सैलरी के अंदर ज़बरदस्त उछाल है वो देखने को मिलेगा। अगर जो पिछली बार वेतन आयोग लगा था अगर उस हिसाब से भी, ठीक है, उसके अंदर कटौती नहीं की गई तो उस हिसाब से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो सैलरी है उसके अंदर ज़बरदस्त उछाल है वो देखने को आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को एक खुशखबरी है वो देखने को मिलेगी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए। सो मच आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा जिसके अंदर 8वां वेतन आयोग है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है वो दी थी। तो सभी को बधाई मेरी तरफ से, केंद्रीय कर्मचारियों को, और आप लोगों के लिए शुभकामनाएं जो आने वाले फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एचसीएम, ठीक है, और एडब्ल्यूटीपीओ और कांस्टेबल की जो जॉब प्रोफाइल है उसके ऊपर बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, ठीक है, आपको को परफेक्ट रहेगी, किस जॉब के अंदर आप सेलेक्ट है वो हो सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।